हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ उस स्टोरी का नाम है द नॉटी मंकी, यानी कि शरारती बंदर। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इस शरारती बंदर के बारे में। वंस यानी एक बार, अ क्वीन वेंट टू अ पॉन्ड फॉर स्विम, यानी कि एक बार एक क्वीन गो वेंट गॉन, यानी गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का वेंट। एक बार एक क्वीन यानी कि महारानी जो है वो गई, कहाँ गई? टू अ पॉइंट, यानी कि तालाब के पास गई। किस लिए गई? फॉर अ स्विम, यानी कि तैरने के लिए, नहाने के लिए गई। शी लेफ्ट हर पर्ल नेकलेस विद हर मेड। शी यानी कि क्वीन की बात हो रही है। लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है लेफ्ट। शी लेट हर पर्ल, यानी वो भूल गई। क्या भूल गई? अपना, शी के साथ हमेशा अपने के हर लगता है, अपना पल नेकलेस, यानी कि मोतियों से बना एक नेकलेस था, वो भूल गई। विद हर मेड, यानी उनके साथ जो गई थी वो नौकरानी भी साथ में थी उनके, विद हर मेड, नौकरानी के साथ। द नेकलेस वॉज वेरी स्पेशल टू द क्वीन, यानी जो नेकलेस था, द नेकलेस वॉज था वेरी स्पेशल, बहुत ही ख़ास था। किसके लिए? टू द क्वीन, यानी कि महारानी के लिए वो बहुत ही ख़ास नेकलेस था। द प्रेशस पर्ल्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू, यानी कि प्रेशस का मतलब होता है कीमती। प्रेशस पर्ल्स यानी कीमती जो मोती था, पर्ल था, वर वेरी एक्सपेंसिव, जो उसमें कीमती जो मोती लगे हुए थे उस नेकलेस में, वर वेरी एक्सपेंसिव, और वो बहुत ही महंगे भी थे, कॉस्टली थे, एक्सपेंसिव थे। सून द मेड फेल asleep and a monkey jumped down from a tree and stole the pearl necklace. सून यानी कि जल्द, द मेड यानी कि नौकरानी, मेड फेल asleep, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल लगा हुआ है, जो कि फॉल का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। फॉल का फेल होता है सेकेंड फॉर्म, फेल asleep। तो इसका मतलब ये है कि जल्द ही मेड यानी नौकरानी सो गई गहरी नींद में। यहाँ पे गिरने से मतलब नहीं है कि फॉल है तो उसका मतलब गिरना होता है। यहाँ पे वो गहरी नींद की बात हो रही है कि वो नींद में सो गई। एंड अ मंकी जंप डाउन फ्रॉम अ ट्री, यानी कि एक बंदर जंप, जंप का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है जंप्ड, एक बंदर कूदा नीचे, कहाँ से? फ्रॉम अ ट्री, यानी कि पेड़ से सीधा नीचे कूदा। एंड स्टोल द पर्ल नेकलेस, अब स्टील का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है स्टोल। स्टोल का मतलब होता है चुराना, और चुरा लिया। क्या चुरा लिया? द पर्ल नेकलेस, यानी कि मोतियों से भरा हुआ जो नेकलेस था उसको चुरा लिया। व्हेन द मेड वोक अप, जब मेड यानी कि नौकरानी उठी सो के, वेक का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वोकअप। शी कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, यानी कि वो कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पास्ट में आपको बताना है कि सका सके यार, आपके वर्ड में आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि वो स्कूल नहीं जा सका, तो आपको बोलना है ही कुड नॉट गो टू स्कूल। और हमेशा कुड के साथ हमेशा जो वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सका, ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। वो स्टडी नहीं कर सका, ही कुड नॉट स्टडी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। सो अब आइए इस स्टोरी पे। शी कुड नॉट फाइंड, उसे वो ढूंढ नहीं सकी। क्या नहीं सकी? ढूंढ नेकलेस, यानी जो नेकलेस चोरी हो गया था बंदरों के थ्रू, तो वो उसे ढूंढ नहीं सकी। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब यहाँ से कब देखेंगे शी के साथ डिड नॉट लगा हुआ है, और आपको डिड से आपको इस सेंटेंस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, क्या करना है। Soon the guards realized that the monkeys might have stolen it. Soon यानी जल्द ही, गार्ड्स, अब क्वीन है तो ऑब्वियस सी बात है वो गार्ड्स के साथ ही आएंगी। तो द गार्ड्स रियलाइज, यानी कि जो गार्ड्स जो उनका ग्रुप होता है, उन्होंने महसूस किया, उन्हें लगा, क्या महसूस किया? कि द मंकीज माइट हैव स्टोलन। अब आप ये देखें माइट हैव स्टोलन, जब भी आपको माइट हैव स्टोलन ये सेंटेंस, ये वर्ड्स मिले, तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे जब कोई बात की जाती है शायद के तौर पे, शायद ये हुआ होगा, तो उसके साथ माइट हैव का इस्तेमाल होता है, और वर्ब का हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे गार्ड को महसूस हुआ कि शायद मंकियों ने, बंदरों ने चुराया होगा।
तो माइट हैव स्टोलन यानी कि माइट के साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो आप ये देख सकते हैं माइट हैव स्टोलन, शायद बंदरों ने वो चुराया होगा। दे हैड एन आइडिया, उन्हें एक आइडिया आया। हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं पास्ट में, अगर आपको बोलना है पास्ट के लिए कि आई हैड एन एप्पल, तो आपको जैसे बोलना है आई हैड एन एप्पल यानी कि मेरे पास एक सेब था, तो उसके हैड के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये भी बोला गया है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उन्हें एक आइडिया आया। द चीफ ऑफ द गार्ड्स हंग ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स ऑन द बुशेस। अब देखिए, जब भी कोई गार्ड्स होते हैं, ग्रुप होता है, उसमें कोई ना कोई चीफ होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो चीफ था, जो गार्ड्स के ग्रुप का जो चीफ था, यानी जो सरदार जिसे बोल सकते हैं, तो उसने क्या किया, झाड़ियों में ब्राइट कलर ग्लास बीड्स ऑन द बुशेस, उसने क्या किया, चमकीले कलर के ग्लास यानी कि कांच से बना हुआ, बीड्स यानी मोती, कांच चमकीले कलर के ग्लास से बना हुआ मोती, उसको क्या किया उसने, बुश यानी कि जो झाड़ियाँ थी उसमें हंग का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को टांगना, तो उसने उसको बना के टांग दिया है, लटका दिया। ये हंग होता है, ये हैंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है इसमें। तो उसने क्या किया, उसने ब्राइट कलर, चमकीले कलर के कांच के जो बीड्स यानी मोती होते हैं, आप बोल सकते हैं आप मोती, उससे बना के उन्हें बुश यानी कि जो झाड़ियाँ हैं उसको टांग दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। The monkeys took the beads and wore them, but one monkey wore a pearl necklace. तो monkeys took the beads यानी कि जो मंकी थे, बंदरों का जो ग्रुप था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस या एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मंकीज या बंदर का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, टूक द बीड्स, उन्होंने लिया, टेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, टूक। उन्होंने क्या किया, जो मोती बने थे, कांच से बने हुए मोती थे, उनको लिया, एंड वॉर देम, और उन्हें पहन लिया। वियर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया वॉर, तो उन्हें पहन लिया। और यहाँ पे अब देम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है मंकियों के ग्रुप की बात हो रही है, तो कई सारे थे इसलिए देम लगा हुआ है। बट वन मंकी वर्ल अप अ पर्ल नेकलेस, यानी कि अब उसमें से एक बंदर जो था, बट वन मंकी, लेकिन एक बंदर वॉर यानी कि वियर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया वॉर, उसने क्या पहना, अ पर्ल नेकलेस यानी कि जो मोतियों से बना हुआ नेकलेस था महारानी का, उसने उसे पहन लिया। आगे चलते हैं। द गार्ड्स caught the monkey and returned the necklace to the queen। अब क्या किया, द गार्ड यानी गार्ड्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पकड़ा, कैच का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है काट। सो गार्ड ने पकड़ा, किसको पकड़ा, मंकी, बंदर को पकड़ा, एंड रिटर्न का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है रिटर्न, और रिटर्न कर दिया, किसको किया, टू द नेकलेस टू द क्वीन, यानी कि जो नेकलेस, द नेकलेस टू द क्वीन, यानी कि रिटर्न कर दिया नेकलेस को, किसको किया, क्वीन को, यानी महारानी को जो है वो नेकलेस वापस कर दिया। गार्ड्स के पकड़ के वापस वापस कर दिया नेकलेस को, किसको, रानी को। आगे चलते हैं। द क्वीन रिवार्डेड द चीफ विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि अब उस खुशी में, क्योंकि उनका जो कीमती जो हार था वो उन्हें मिल गया, नेकलेस मिल गया, इस खुशी में द क्वीन यानी रिवार्डेड, अब रिवार्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। और ये सारी जो स्टोरी नरेट की जा रही है, ये पास्ट में यूज़ की जा रही है, और पास्ट में आपको 99% जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो हमेशा है, वो पास्ट में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हर जगह आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म ही मिलेगा। द क्वीन रिवार्डेड यानी कि क्वीन ने इनाम दिया, किसको इनाम दिया, द चीफ को, यानी कि जो सरदार था उनमें जो चीफ होते हैं उनके ग्रुप के, उसके चीफ को इनाम दिया। क्या इनाम दिया, विद बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, यानी कि एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग उन्होंने गिफ्ट के तौर पे उस गार्ड को दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी नॉटी मंकी यानी कि शरारती बंदर की, और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।